हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, हाल ही में मैग्नीशियम हाइड्राइड के सहयोग से विकसित गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किसने किया? तो हमारा क्या है, गैर परमाणु हाइड्रोजन बम। देखते हैं, गैर परमाणु हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम तो हमारा दिया है गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किसने किया। हम देखते हैं टेस्टिंग इसने किसने किया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चीन ने। किसने किया है? चीन ने किया है। गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किसने किया है? चीन ने। तो हम परीक्षण कहे या टेस्टिंग कहे, टेस्टिंग किसने किया है? चीन ने। चीन ने किया है, क्योंकि इस गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किसने किया है? तो हमारा चीन ने किया है। इसमें परमाणु सामग्री का यूज नहीं हुआ है। इसका यूज नहीं हुआ है, इसमें परमाणु सामग्री का प्रयोग, इसमें परमाणु सामग्री का यूज नहीं हुआ है। इसमें परमाणु सामग्री का यूज नहीं हुआ है। इसमें किसका यूज हुआ है? इसमें मैग्नीशियम हाइड्राइड का यूज हुआ है। इसका यूज हुआ है मैग्नीशियम हाइड्राइड का यूज हुआ है। इसमें मैग्नीशियम हाइड्राइड का यूज हुआ है। मैग्नीशियम हाइड्राइड का यूज हुआ है। इसमें मैग्नीशियम हाइड्राइड की खास बात क्या होती है? इसकी खास बात यह होती है कि यह H2 को बड़ी मात्रा में संग्रहित करके रखता है। क्या होती है बड़ी बात? कि यह H2 को बड़ी मात्रा में संग्रहित करके रखता है। क्या होता है? H2 को बड़ी मात्रा में संग्रहित करके रखता है। तो यह H2 को बड़ी मात्रा में संग्रहित करके रखता है, जो कि विस्फोट के समय H2 को तेजी से बाहर निकालता है। क्या होता है? विस्फोट के समय H2 को तेजी से बाहर निकालता है। विस्फोट के समय H2 को तेजी से बाहर निकाल, जिस तरह हमारा गैस सिलेंडर होता है कि उसमें गैस भरी होती है और जब निकालते हैं बहुत तेज स्पीड से निकलती है, जिससे हम देखते हैं कभी उसमें विस्फोट भी हो जाता है गैस सिलेंडर में। उसी प्रकार ये भी है। तो इसमें अगर इस मैग्नीशियम हाइड्राइड का परमाणु बम बनाया जाता है, अगर ये 2 किलो का बम होता है तो ये 2 सेकंड में 1000 सेल्सियस तापमान उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ देखते हैं 2 kg बम में 2 सेकंड में 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न किया जा सकता है। 2 kg बम में 2 सेकंड में 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न किया जाता है। ये हमारा जो मैग्नीशियम हाइड्राइड से सहयोग से बना है बम, ये 2 किलो बम से 2 सेकंड में 1000 सेल्सियस तापमान उत्पन्न किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं परमाणु बम। परमाणु बम की खोज। हम खोज देखते हैं परमाणु बम की। तो किसने किया है? तो परमाणु बम की खोज किसने किया है? ओपेनहाइमर ने। किसने किया है? ओपेनहाइमर ने परमाणु बम की खोज किया है। यह किस सिद्धांत प्रकार करता है? तो परमाणु बम की खोज ओपेनहाइमर ने किया है
और यह है नाभिकीय विखंडन प्रकार करता है। नाभिकीय विखंडन प्रकार करता है। ये हमारा जो परमाणु बम होता है ये इसकी खोज ओपेनहाइमर ने किया है। यह नाभिकीय विखंडन प्रकार करता है और यह सबसे पहले कब प्रयोग किया गया था? तो यह 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने जापान के ऊपर गिराया था। तो परमाणु बम की खोज ओपेनहाइमर ने किया। यह नाभिकीय विखंडन प्रकार करता है। 6 अगस्त 1945 को इसका प्रयोग सबसे पहले यूएसए ने जापान के ऊपर किया था। अब हमारा आ गया हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम देखते हैं खोज सबसे पहले किसने किया है? तो एडवर्ड टेलर ने। किसने किया है? एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने किया है। यह किस सिद्धांत प्रकार करता है? इस सिद्धांत पर क्या करता है? नाभिकीय संलयन। यह किस प्रकार करता है? यह नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन हमारा होता है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन बराबर हीलियम जो बनता है। ये हमारा नाभिकीय संलयन होता है। यह क्रिया कहाँ होता है? यह क्रिया सूर्य पर होता है और इसी क्रिया से चीन ने कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है। आइए हम फिर से देख लेते हैं। परमाणु बम की खोज ओपेनहाइमर ने किया है। यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहले इसका प्रयोग 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने जापान पर गिरा के इसका प्रयोग किया था। उसके बाद हमारा आता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने किया है। इस सिद्धांत या नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है और यह हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया है? कौन सा पृथ्वी दिवस? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 22 अप्रैल को। इसका थीम क्या था 2025 का? तो 2025 का थीम था हमारी शक्ति और हमारा ग्रह। हमारी शक्ति और हमारा ग्रह। हमारी शक्ति और हमारा ग्रह इसका थीम था। और इसके पृथ्वी दिवस में एक एम्बेसडर भी थे। पृथ्वी दिवस में एम्बेसडर पृथ्वी दिवस पर एम्बेसडर थे। तो एम्बेसडर थे एटॉनिक स्मिथ। ये एक लेडीज एम्बेसडर थी पृथ्वी दिवस की, जो कि सिंगर व अभिनेत्री दोनों थी। क्या थी? सिंगर एवं एक्टर्स या अभिनेत्री कहते दोनों थे। आगे हम देखते हैं। ये हमारा पृथ्वी दिवस हो गया जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम था हमारी शक्ति और हमारा ग्रह। इसके एम्बेसडर थी लेडी जिनका नाम था एटॉनिक स्मिथ, जो कि एक संगीतकार एवं एक्टर थे। आइए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा हो गया, इसमें क्वेश्चन नंबर डी सही हो गया। 22 अप्रैल को हम देखते हैं 17 अप्रैल को हमारा हीमोफीलिया दिवस हो गया। 17 अप्रैल को हमारा हीमोफीलिया दिवस हो गया। 18 अप्रैल को हमारा विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस। 18 अप्रैल को हमारा विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल को हमारा
सिविल सेवा दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। तो हमारा 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विरासत दिवस, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को पुस्तक दिवस होगा। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को हमारा हो गया पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को हमारा हो गया पंचायती दिवस। और हमारा 25 अप्रैल को हो गया मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस, मलेरिया दिवस। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस, 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विरासत दिवस, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को पुस्तक दिवस और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास बलिकार का संबंध से है। हम सबसे देखते हैं बलिकार। बलिकार का संबंध पूछा गया है, क्योंकि संबंध किससे है? यहाँ यूएसए और फिलीपींस से है। किससे है? यूएसए और फिलीपींस से। तो हमारा बलिकार का संबंध किससे है? यूएसए और फिलीपींस से है। ये कैसा? ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। बलिकार हमारे यूएसए और फिलीपींस के बीच का संयुक्त अभ्यास है। कैसा है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये किस लिए करा जाता है? ये चीन को काउंटर करने के लिए, चीन को काउंटर करने के लिए फिलीपींस और यूएसए द्वारा यह चलाया जाता है। कौन इसके शत्रु कौन है? यूएसए और फिलीपींस के शत्रु कौन है? वो चीन है। चीन को काउंटर करने के लिए ये लोग सैन्य अभ्यास करते हैं। कौन सा? बलिकार सैन्य अभ्यास फिलीपींस और यूएसए मिलके करते हैं। तो ये कहाँ होता है? ये दक्षिणी चीन सागर में चीन पर संतुलन बनाने के लिए। तो यूएसए और फिलीपींस को कहते हैं दक्षिणी चीन सागर में चीन पर संतुलन बनाने रखने के लिए ये लोग फिलीपींस और यूएसए बलिकार सैन्य अभ्यास करने। कौन सा है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ है भारत और जापान। तो भारत और जापान धर्मघोषण अभ्यास करते हैं। भारत और रूस इंद्र, और भारत और यूएसए तरकस है, बच प्रहार है, और कॉप इंडिया। आइए हम लिख लेते हैं। तो हमारा है भारत और जापान, ये हमारा हो गया धर्म का अर्जियन कौन है? भारत और जापान और भारत और रूस ये इंद्र हो गया, इंद्र सैन्य अभ्यास। और हमारा भारत और यूएसए हो गया, ये कौन है? तरकस हो गया, बजप्रहा और कॉप इंडिया।
ये हो गया सर्कस ऑफ इंडिया। क्या हो गया, ये भारत और यूएसए के बीच सर्कस हो गया, ऑफ इंडिया हो गया, और वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। फिर से ले लेते हैं, जापान और भारत के बीच धर्म गोर्जन, जापान और भारत के बीच धर्म गोर्जन है। भारत और रूस के बीच इंडो सैन्य अभ्यास है। भारत और यूएसए के बीच सर्कस है, कॉप इंडिया है, और वज्र प्रहार है। फिलीपींस और यूएसए के बीच, तो ये हमारा हो गया बलिदान। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चीटा के तहत किस देश से 8 चीते लाने की घोषणा की है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारा नामीबिया है। क्या है? नामीबिया। नामीबिया से कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश है, यहाँ 8 चीते लाए गए। कब लाए गए थे? तो ये नामीबिया से कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 8 चीते लाए गए थे। कब लाए गए थे? ये प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर लाए गए थे। कब लाए थे? ये 8 चीते प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर लाए गए थे। नामीबिया से कूनो राष्ट्रीय उद्यान 8 चीते लाए गए थे। ये प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर लाए गए थे। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर के साथ दक्षिणी अफ्रीका से लाए गए थे। दक्षिणी अफ्रीका से लाए गए। पहले नामीबिया से 8 चीते लाए गए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश 8 चीते लाए गए प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर। उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका से लाए गए। उसके बाद कूनो राष्ट्रीय उद्यान से मध्य प्रदेश में है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान लाए गए, जो कि कहाँ है? जो कि मध्य प्रदेश में ये भी है, ये भी मध्य प्रदेश में है। तो 2 चीते कहाँ? कूनो राष्ट्रीय उद्यान से गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान लाए गए, ये भी मध्य प्रदेश में है। और हमारा है अभी हाल ही में, ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चीटा के तहत 8 चीते कहाँ से लाए? तो वो हमारा है वासवन से भी 8 चीते इंडिया ने फिर मंगाए हैं, मध्य प्रदेश में है। कहाँ से आएगा? वासवन से 8 चीते फिर आएंगे, कहाँ आएंगे? मध्य प्रदेश, इंडिया। 8 चीते वासवन से, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट चीता कब से चालू हुआ ये हमारा? तो ये 1952 के बाद भारत ने चीते को विलुप्त हो गए। 1952 में भारत सरकार ने चीते को विलुप्त घोषित कर दिया, गया। जिसके बाद 1952 में भारत सरकार ने चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया। इसके बाद प्रोजेक्ट चीता चला गया, और उसके बाद भारत 8 चीते लाए गए। उसके बाद भारत 8 चीते लाए गए। इस समय अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा भारत में चीते कहाँ हैं, तो मध्य प्रदेश में है। और हमारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चालू हुआ।
1973 में हमारा प्रोजेक्ट टाइगर चालू हुआ। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला पहला शहर कौन सा है? देखते हैं पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से, तो पूर्णतः नवीकरणीय कौन सा है? ये हमारा अमरावती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा है? अमरावती। अमरावती है। अमरावती किसकी राजधानी है? ये हमारा आंध्र प्रदेश है। अमरावती किसकी राजधानी है? ये हमारा आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। और ये है अमरावती विश्व का 100% नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला पहला शहर हो गया। विश्व का 100% नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला शहर हो गया है। विश्व का 100% नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर। कितना है? विश्व का 100% नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर है, तो वो हमारा हो गया अमरावती। अमरावती का किसकी राजधानी है? ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और इसके सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। सीएम देखते हैं, एन चंद्रबाबू नायडू। इसके सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। और यह विश्व का 100% नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला पहला शहर हो गया है अमरावती। अमरावती की किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। और यह भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये भी आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश। आज की क्लास वहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।